नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण विषय विशेषण करेंगे। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये देखिए, जैसे बड़ा पेड़, तो संज्ञा शब्द क्या है? पेड़, और उसकी विशेषता है कि वह बड़ा है, तो विशेषण हुआ बड़ा। इसी प्रकार सुंदर घर, घर शब्द संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, तो घर सुंदर है, तो घर की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण हुआ और शब्द है सुंदर। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। आइए जान लें। देखिए, फिर से जानते हैं। सुंदर घर, अब घर जो है वो संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता है सुंदर, तो विशेषण शब्द हुआ सुंदर और विशेष्य शब्द हुआ घर। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। चतुर बीरबल, तो बीरबल जो है वो संज्ञा शब्द है, तो बीरबल कैसा है? चतुर, तो बीरबल की विशेषता है चतुर, और चतुर विशेषण शब्द हुआ और विशेष्य हुआ बीरबल शब्द। एक बात और ध्यान दें कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी होते हैं जिन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, बड़ा पेड़, तो अब विशेष्य है पेड़ और उसकी विशेषता क्या है कि वह बड़ा है, तो विशेषण हुआ बड़ा। अब कहें बहुत बड़ा पेड़, तो विशेषण की भी विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो विशेषण के लिए जो विशेषण आए उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, वहाँ अधिक सुंदर फूल हैं, तो अब फूलों की विशेषता है सुंदर और प्रविशेषण है अधिक। तो हम याद रखेंगे कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आपको ये भी जान लेना है कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। इनके नाम हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। छोटे बच्चे ने गुलाबी गुब्बारा खरीदा। जोकर की नाक मोटी, लाल और गोल थी। अब देखिए, बच्चा संज्ञा शब्द, उसकी विशेषता क्या है? वो छोटा है। गुब्बारा संज्ञा यानी विशेष्य, तो उसकी विशेषता क्या है? गुलाबी। इसी प्रकार नाक की विशेषता मोटी, लाल, गोल। तो देखो बच्चों, रंग, आकार, गुणों के हिसाब से जो शब्द आए वहाँ गुणवाचक विशेषण है। देखिए, छोटे, गुलाबी, मोटी, लाल, भारतीय, ईमानदार, विनम्र, पुरातन, ठंडा, खुरदुरा, दुष्ट, कुटिल, ये सब शब्द गुण, आकार, दशा, रंग, दोष, अवस्था, स्थान, स्वाद आदि के बारे में बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के आकार,
रंग, दशा, गुण, दोष आदि के बारे में बताएं, उनकी विशेषता प्रकट करें, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये देखिए, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्वाद पर आधारित बहुत से शब्द दिए गए हैं जो गुणवाचक शब्द कहलाते हैं और गुणवाचक विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम दूसरे भेद की ओर देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्या अर्थात गिनती। तो गिनती तो आप जानते हैं, 1, 2, 3, दर्जन, सैकड़ों, 12, तिगुना, प्रथम, प्रतिदिन, ज़्यादा, थोड़ा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आप जानते हैं, इसके भी दो भेद हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमें पूर्ण रूप से संख्या का ज्ञान हो, जैसे 2 बालक, प्रथम बच्चा, 8 केले, इस प्रकार। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमें संख्या कितनी है निश्चित उसके बारे में अनुमान ना हो, पता ना हो, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है। जैसे कुछ बच्चे, ज़्यादा फल, इस प्रकार से। इसके कुछ और वाक्य देख लेते हैं। देखिए, 12 केले, 5 बच्चे, 10 पेंसिलें, तीसरा स्थान, 4 समोसे। अब केले, बच्चे, पेंसिलें, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो इनके लिए जो विशेषण आए, 12, 5, 10, तीसरे 4, ये निश्चित संख्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संबंधी वाक्य भी देख लें। कुछ फल, थोड़े बच्चे, कुछ मेहमान, सैकड़ों बार। तो यहाँ पर कुछ, थोड़े, सैकड़ों आदि शब्द जो पूर्ण रूप से गिनती के बारे में नहीं बता रहे, संख्या के बारे में नहीं बता रहे, इसीलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। अब हम जान लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण को। तो परिमाणवाचक विशेषण बच्चों, जहाँ पर गिनती ना हो सके, जिन चीज़ों की हम गिनती नहीं कर सकते, उन्हें केवल नाप कर, तोल कर ही जान सकते हैं, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए, जैसे 2 लीटर तेल दे दो। अब लीटर जो है उसे हम गिनती नहीं कर सकते, उसकी हम संख्या नहीं गिन सकते, तो वो केवल नापा तोला जा सकता है। इसी प्रकार 1 किलो, तो किलो जो है वो चीनी, जो 1 किलो चीनी के दाने हम गिन नहीं सकते, उसे हम केवल तोल सकते हैं। इसी प्रकार 2 मीटर कपड़ा, तो जो 2 मीटर है वो भी नापा जाएगा। तो अब आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर भी स्पष्ट हो गया होगा कि संख्या में जिस चीज़ को हम गिन सकें और परिमाण में जहाँ हम नाप और तोल कर चीज़ों को प्रयोग करें, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण आता है। अब इसका अगला भेद जान लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि ये सर्वनाम से लिया गया है। तो जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे किया जाता है और उनकी विशेषता के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को
संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। आइए उदाहरण देखें। यह घोड़ा अच्छा है। अब देखिए, घोड़ा जो है वो संज्ञा शब्द है और यह सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के आगे प्रयोग हुआ और संज्ञा की विशेषता के रूप में यह उसको काम कर रहा है। तो यह घोड़ा, तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, उस कुर्सी को यहाँ रख दो। अब कुर्सी संज्ञा शब्द है और उस सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के आगे आया और उसकी विशेषता बता रहा है, कुर्सी की विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द भी बन गया संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार कुछ, यह, वह, ऐसी आदि सभी शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए गए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो बच्चों, अब आपको विशेषण समझ में आ गया है। अरे वाह, यहाँ तो वर्ग पहेली है। तो चलिए इसे हम सुलझाते हैं और अलग अलग विशेषणों को चुनकर उनके स्थान में लिखते हैं। बच्चों, मुझे आशा है आपको विशेषण समझ में आ गया होगा। अब आप अपने आसपास वस्तुओं को ढूंढिए, उनकी विशेषता ढूंढिए और उन विशेषण शब्दों को मिलाकर एक कहानी बनाइए।